हमारा नुमाइंदा पप्पू के साथ मटके वाली पुलिया के एक चाय वाले होटल पर बैठ गया। सरेआम की टीम के अराकीन और पुलिस के सादा लिबास एहलकार उनके चारों जानिब फैले हुए थे। हम बाकी लोग करीब ही की एक गाड़ी में स्टैंड बाय पोजीशन में थे और फिर कुछ ही देर में हबीब भी वहां पहुंच गया। और जैसे ही वो पहुंचा, सरेआम की टीम उसके सर पर पहुंच गई। अच्छा, हम घुमा के ला रहे हैं, गाड़ी घुमा के ला रहे हैं, ठीक है? लगानी थोड़ा, ये पकड़ना, हम जाके इसको हटा दें। दोनों आगे ले। मोबाइल से पकड़े, मोबाइल पुलिस के सादा लिबास एहलकारों की मदद से पप्पू और हबीब को थाने लाया गया ताकि 12 साल की उस लड़की के बारे में मालूम किया जा सके जिसे ये दोनों मिलकर हमारे मुखबर को फरोख्त कर रहे थे, और उस बच्ची को गुज़श्ता रात हमारे मुखबर के सामने पेश भी किया गया था। वो जो आप बता रहे हो अभी 1 लाख रुपए में, वो लड़की मुकम्मल तौर पे हमें दोगे? मतलब मुझे वो आदमी ने जो आपने अभी जो कहा मुझे दोगे, बाद में मेरे साथ कोई पंचायत तो नहीं होगी किसी किस्म की? अभी आपने मुझे कहा कि ना मैंने बाबा मेरे से बात हुई थी 1 लाख रुपए में, आप उसको मारो पीटो कुछ भी करो, ऐसा कहा आपने? ये तो सच है। हाँ, सच है। वो कौन है लड़की? वो लड़की कौन है ये बताओ। वो अभी आप यकीन करें ना करें, मैंने भी नहीं छोड़ दे यकीन को। तुमने 1 लाख रुपए डन कर लिया। ये बोलना बच्चे नहीं है, बच्चे कहाँ होते हैं? जो बात कर रहा हूँ मैं 1 लाख रुपए डन कर लिया तुमने। इसके पास ही है यार, क्या करूँगा? इसके पास ही मुझे बोला बच्चा को नहीं देंगे। अरे अभी सब बताएगा, अभी सब बताएगा, ये सब बताएगा। ठीक है ना, यार काम है। क्या बोला? सच बताओ। मेरे को इन्होंने बोला कि भाई बंदी चाहिए, ठीक है ना, शादी करना है उनको, बंदे को, डॉक्टर साहब को। फिर मैंने इनसे बात करी, ठीक है ना, इन्होंने फिर मेरे को बोला कि मैंने बोला यार वो पप्पू भाई देखता हूँ कि बंगाली है, वो ये काम करता है। अभी जो आपने मुझे बोला मैं सब अभी वही बात छोड़ दो। आपकी इससे क्या बात हुई हमें नहीं बताओ। अभी आपसे जब मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा इतनी देर हो गई, आप मैंने कहा कल जो आप बच्ची लाए थे, आपने बोला 8 बजे का टाइम होगा हफीज भाई, अभी पूछा ना आपने इनसे पप्पू भाई, तो आपने कहा 2.5 लाख रुपए में मेरी बात हुई, मिला 5.5 लाख रुपए में हमारी पप्पू भाई से बात हुई है। सही है, 5.5 लाख रुपए में बात हुई, 3 लाख हमारे होंगे, 2.5 लाख यही बोला था। तो फिर आप कैसे बोले हो बच्ची नहीं थी कल? यार अब ये इनसे सब बताएंगे, अभी इज्जत से नहीं बताएंगे। बता दो बात गाड़ी में हो गई तो बता दो। कल लाए थे बच्ची? नहीं, अरे आप मुझे मारो, नहीं लेके आया मैं कल, नहीं। दाढ़ी वाले शख्स यानी पप्पू और दूसरे शख्स हबीब को थाने लाने के बाद सरेआम की टीम का असल इम्तिहान शुरू हुआ। जब पप्पू से पूछा जाता कि वो बच्ची कहाँ है जिसे तुम कल हमारे नुमाइंदे को बेच रहे थे, तो उसका जवाब होता कि उस बच्ची को हबीब मेरे पास लाया था और कल रात ही वो बच्ची को वापस भी ले गया था। मैंने फोन पे बात करवाई थी इनकी। ये बोले मच्छर कॉलोनी गई है वो। ये कल शाम बच्ची थी। हाँ, ये बोले ये लेके आया, ये लाया था, बोला मच्छर कॉलोनी गई है, वो कल आएगी 12 बजे। और जब उस बच्ची के बारे में हबीब से पूछा जाता तो वो कहता कि वो पप्पू के पास कोई बच्ची लाया ही नहीं। तो बच्ची कल वाली कहाँ है? कौन सी बच्ची? वो जो कल इन्होंने देखी है घर पे। नहीं यार, कोई भी नहीं है बच्ची यार। हालांकि कुछ देर पहले ही जब हमारे नुमाइंदों की हबीब से फोन पर बात हुई तो उसने बहाना किया कि बच्ची मच्छर कॉलोनी गई है, लेकिन वो एक दूसरी औरत को बेचने के लिए आ सकता है। मतलब ये शख्स औरतों की खरीदो फरोख्त का काम भी करता था और बच्ची भी उसी के पास थी, लेकिन वो ये बात किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था।
ये दोनों मुल्जिमान अपने पास उस बच्ची की मौजूदगी से मुसलसल इनकार कर रहे थे और ऐसा भी नहीं था कि बच्ची का कोई वजूद ही ना हो। हमारे मुखबर से उस बच्ची को बाकायदा मिलवाया गया था और खुफिया कैमरे से की जाने वाली उसकी रिकॉर्डिंग भी सरेआम की टीम के पास महफूज थी। इनमें से एक शख्स ऐसा था जिसने हमारे मुखबर के सामने उस 12 साल की बच्ची को पेश किया था और उसकी कीमत 5.5 लाख रुपए बताई थी। ये बताओ, बच्ची कुंवारी है? हाँ बच्ची कुंवारी, शादी नहीं, कुंवारी बच्ची है। उसकी उम्र क्या है? 13 साल होती। पक्की बात है, 13 साल? पक्की, हाँ 13 साल। पैसे कितने? पैसे 5.5। जबकि दूसरा शख्स वो था जिसने फोन पर एतराफ किया था कि बच्ची उसी के पास है, लेकिन उसने उसे मच्छर कॉलोनी भिजवा दिया है। कंफ्यूजन के साथ साथ टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। बच्ची की जिंदगी और बाजियाबी के लिए एक एक लम्हा कीमती था और यहाँ ये दोनों झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे, जबकि मीडिया की टीम की मौजूदगी के बायस पुलिस सच उगलवाने के अपने रिवायती तरीके भी इस्तेमाल नहीं कर रही थी और ये दोनों इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे। शायद ये जानते थे कि जब तक कैमरे ऑन हैं, पुलिस इन पर हाथ नहीं उठाएगी। बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, बहुत बड़ा ये दोनों गेम खेल रहे हैं, ये दोनों गेम खेल रहे हैं, ये दोनों गेम खेल रहे हैं। फिर अचानक एक समझदार पुलिस अफसर ने मुझे कैमरा बंद करवाने का इशारा किया और मैंने इन दोनों मुल्जिमान पर नफ्सियाती दबाव डालने के लिए कैमरे बंद करने की हिदायत कर दी। नहीं, कैमरा कट करें, कैमरा कट करें यार। वो बच्ची जो है, बोल बच्चा बताओ, कैमरा बंद नीचे। मेरी बात सुनो, मर्द ने जिसने 5.5 लाख रुपए दिए हो वो औरत को औरत समझेगा, जानवर समझेगा? हज़रात, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इस बच्ची के मिलने की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी थीं। हमने इस बच्ची का पता मालूम करने के लिए हर हरबा आजमा लिया था, प्यार से बात की थी, डांटा डपटा था, समझाया था, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों इस बच्ची का पता बताने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं थे और हमारे जहन में अब बाकायदा खौफ और वसवसे जन्म लेने लगे थे कि क्या इस बच्ची को कहीं बेच दिया गया है और क्या ये बच्ची वाकई अब इस दुनिया में मौजूद भी है या फिर नहीं। लेकिन सरेआम की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। इससे पहले कि कैमरे पूरी तरह से बंद होते और पुलिस वाले हरकत में आते, पप्पू की जबान हरकत में आ गई। झट से कहने लगा कि वो जानता है कि गुज़श्ता रात फरोख्त के लिए पेश की जाने वाली बच्ची कहाँ है, लेकिन वो ये बात सिर्फ इस थाने के SHO को बताएगा और इस दौरान कैमरे भी बंद रखे जाएं। सरेआम की टीम के लिए बच्ची की बाजियाबी से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं था, लिहाजा उसकी बातों पर अमल किया गया।